हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि साउथ चाइना सी के बाद चाइना का नेक्स्ट नजर है इंडियन ओशन के ऊपर। चाइना जल्द से जल्द साउथ चाइना सी के ऊपर अपना पूरा का पूरा कब्जा करने के बाद इंडियन ओशन की तरफ अपना कदम बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा बाधा है इंडिया। इंडियन ओशन के अंदर अगर किसी देश के पास चाइना को काउंटर करने का क्षमता है तो वो है इंडिया के पास, और बीते कई सालों से इंडिया चाइना को आसानी से इंडियन ओशन के अंदर काउंटर भी कर रहा है। और दोस्तों, इसी वजह से इंडिया को घेर के कमजोर करने का इरादा चाइना बहुत साल पहले से ही दिखा रहा है, जिसे चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक एक प्रोजेक्ट के तहत कंप्लीट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट में चाइना इंडिया के चारों तरफ अलग अलग देशों में अपना मैरीटाइम बेस बनाना चाहता है, लेकिन इंडिया की तरफ से चाइना का इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्टों को फेल कर दिया गया है। पर हाल फिलहाल में चाइना द्वारा सबसे पहला बेस जिबूटी में बनाया गया है, जबकि अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान के ग्वादर में जो चाइना का बेस बनाने का इरादा था वो भी खुल के सामने आ रहा है। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज में खुलासा किया गया है कि चाइना द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में मैरीटाइम बेस के काम तेज गति से किया जा रहा है। इस सैटेलाइट इमेज में ये भी पता चल रहा है कि चाइना की तरफ से हाई सिक्योरिटी कंपाउंडों का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो चाइना के अधिकारियों द्वारा ही फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है। इन कंपाउंडों का कंस्ट्रक्शन चाइना के कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जो चाइना का स्टेट कंट्रोल है, और इन कंपनियों की तरफ से ऑलरेडी चाइनीज मिलिट्री के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया जा चुका है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जब सी पैक प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था तो चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ही इस प्रोजेक्ट को एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का नाम देने का कोशिश किया गया था, पर असल तो ये प्रोजेक्ट एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चाइना अपना पहुंच को इंडियन ओशन और अरेबियन सी तक बढ़ाना चाहता था। और हाल फिलहाल में चाइना का ये मंसूबा दुनिया के सामने खुल के आगे भी आ रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना का ग्वादर पोर्ट में दबदबा बढ़ाना खाली इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए खतरनाक बन सकता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के नजदीक से ही दुनिया के 50% से अधिक ऑयल भी फ्लो होता है। चाइना अगर इस क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो दुनिया के 50% तेल के ऊपर भी कंट्रोल कर सकता है, और चाइना के एक इशारे पे ये तेल का फ्लो भी बंद हो सकता है। 2018 के जनवरी महीने में ही चाइना की तरफ से खुलासा किया गया था कि चाइना ग्वादर को अपने मिलिट्री बेस के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि पिछले साल कराची के नजदीक चाइनीज मेरिनो का एक बहुत बड़ा जमावड़ा देखा गया था, जो पाकिस्तानी नेवी के साथ एक्सरसाइज में लिप्त था। इतने बड़े संख्या में चाइनीज मरीन पाकिस्तानी जमीन पे और मरीनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को देखने के बाद से ही दुनिया को ये पता चल गया था कि पाकिस्तान में चाइना अपना एक बहुत बड़ा बेस के ऊपर काम कर रहा है, और इसी के ही सपोर्ट में चाइना की तरफ से ये मरीनों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दोस्तों, चाइना का फितरत ही है धोखा देना, और चाइना द्वारा पाकिस्तान में बेस बनाया गया है ये तो चाइना और पाकिस्तान का अंदरूनी बात हो सकता है, लेकिन चाइना जिस तरीके से दुनिया के सामने हर एक बातों को छुपाता है और दुनिया के सामने एक साफ और नेक देश बनने का कोशिश करता है, यही दुनिया को अब से पहचानना चाहिए। जिबूती में भी चाइना की तरफ से पहले बताया गया था कि वो असल में एक इकोनॉमिक बेस होगा, लेकिन बाद में चाइना द्वारा इसे मिलिट्री बेस में तब्दील कर दिया गया, और पाकिस्तान के ग्वादर में भी लगभग इसी तरीके का हरकत किया जा रहा है, और दुनिया अभी भी चाइना की इन हरकतों को लेकर आग बंद किया हुआ है। जब भी कोई देश स्ट्रेटेजिक लोकेशन में किसी और देश के नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके का हरकत करता है तो पूरा दुनिया लगभग एक ही तरीके का रिएक्ट करता है, और चाइना इस तरीके का रिएक्शन से बचने के लिए ही अपने इकोनॉमी का फायदा भी उठाता है। चाइना की तरफ से सबसे पहले इन प्रोजेक्टों को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है, उन देशों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चोला पहनाया जाता है, और बाद में पता चलता है कि चाइना का वो असल में एक मिलिट्री प्रोजेक्ट है, और चाइना द्वारा तब ये बताया जाता है कि बीते कई सालों से तो चाइना इसके ऊपर काम कर रहा था और दुनिया तब क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के नजदीक जो हाई सिक्योरिटी कंपाउंड बनाया जा रहा है उसे इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि दुश्मन के हमला झेल सके, और साथ ही साथ यहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के साथ साथ चाइना के इक्विपमेंट और साजो सामानों के साथ साथ एमुनेशनों को भी स्टोर किया जा पाए। इवन इन कंपाउंडों को एंटी व्हीकल सिस्टमों द्वारा भी लैस किया जा रहा है, जिसके तहत कोई भी गाड़ी आसानी से कंपाउंड के आसपास भटक भी नहीं सकता है, और लगभग इसी तरीके का कंपाउंडों का कंस्ट्रक्शन चाइना की इन्हीं कंपनियों के द्वारा जिबूती में भी किया गया है। दोस्तों, खाली पाकिस्तान नहीं, चाइना की तरफ से तो इंडियन ओशन के लगभग हर एक देश के अंदर इसी तरीके का बेस बनाने का इरादा रखा गया था, लेकिन भारत के द्वारा पहले ही ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्टों को विफल कर दिया गया है, जिनमें बांग्लादेश के चिटागांव में और म्यांमार के नजदीक एक पोर्ट के साथ साथ श्रीलंका के हम्बनतोता और मालदीव में बनाए जाने वाले पोर्ट भी शामिल था। इसके अलावा मॉरिशस और मडागास्कर में भी चाइना की तरफ से अपना कदम जमाने का कोशिश किया गया था, जिसे भारत के द्वारा पहले ही विफल कर दिया गया है। अब भारत भी चाइना को इंडियन ओशन के अंदर अपना कदम को बढ़ाने से रोकने के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि भारत की तरफ से इंडियन ओशन के बहुत सारे देशों के अंदर अपने लिसनिंग पोर्ट और सी ऑब्जर्वेशन पोर्ट के अलावा मिलिट्री बेसेस भी बनाया गया है, और हाल फिलहाल में सुनने को यह भी आ रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर अपने अलायंस को मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत किया जाएगा, और ज्वाइंटली बेस कंस्ट्रक्शन और बेस को ऑपरेट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। माना जा रहा है कि इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के नजदीक है और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड जो इंडोनेशियन स्टेट के नजदीक है, उसे ज्वाइंट बेस बनाया जाएगा और दोनों देशों के सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों को इन बेसों के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों, आप
लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना की तरफ से जो बेस बनाया जा रहा है वो इंडिया के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, और इंडिया की तरफ से इसे काउंटर करने के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।